हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जल्दी से बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर। अब इस वीडियो पे बात करना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स ने ऑलरेडी लोगों के सामने वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें लाइन बाय लाइन हर प्राइवेसी का क्या मतलब है ये ऑलरेडी समझा दिया गया है। सो मैं उन चीज़ों को इस वीडियो में रिपीट नहीं करने वाला हूँ कि व्हाट्सएप ने क्या बोला है और क्यों आपको उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज फाइनल डिसीजन आपका है। बट मैं उन चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो डेटा प्राइवेसी पॉलिसी है, तो सबसे पहले आज से कुछ टाइम पहले जब फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों अलग अलग थे, फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप खरीदा था। तो उस समय सब जानते थे कि ये होने वाला है, व्हाट्सएप में एड्स आएंगे। और दोनों का कोलैबोरेशन होने के बाद कुछ टाइम पहले फेसबुक ने ये पॉलिसी रखी थी कि व्हाट्सएप का डेटा शेयर करने का ऑप्शन या ना शेयर करने का ऑप्शन, पूरा कंट्रोल आप लोगों के हाथ में रहेगा, यूज़र के हाथ में रहेगा। और इसकी वजह से आपके पास जो पावर थी उसका आप यूज़ कर सकते थे। बट अभी सडनली फेसबुक ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दी है। उसके हिसाब से नाउ व्हाट्सएप अपना सारा डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अगर आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा ना शेयर हो फेसबुक के साथ फर्दर, तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी को नो करना पड़ेगा और इसके साथ ही आपका डेटा फैमिली के बाद डिलीट हो जाएगा और आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं रहेगा। सो जब हम लोग इस प्राइवेसी पॉलिसी की सीधे बात करते हैं और इतना कड़ा रुख देखते हैं फेसबुक का, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। फाइन, एंड आई अग्री कि ये गलत है। बट क्योंकि डेटा जो है इसको स्टोर करना बहुत इजी नहीं होता है और काफ़ी इसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कि सभी को पता है। तो ये पॉलिसी कई हद तक सही भी है, कई हद तक गलत भी है। अब मैं इसका एक दूसरा वर्जन आपको बताता हूँ जो इंडिया से बाहर कंट्रीज में है, और वो मॉडल इंडिया में भी लागू होना चाहिए। अदरवाइज फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनीज की मोनोपोली चलती रहेगी। सो इंडिया से बाहर पॉलिसी ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन और वेबसाइट आपका डेटा कैप्चर करती है तो उसको ये बताना पड़ता है कि किस पर्पस के लिए वो आपका डेटा कैप्चर कर रहा है, और उसका डेटा जो कैप्चर डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। सो यहाँ पे जो फेसबुक ने थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेला है, क्योंकि इंडिया में ये पॉलिसी फिलहाल नहीं है, तो वो सिर्फ इस पॉलिसी को यहाँ पे रिवील कर रहा है कि ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका डेटा यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप अग्री करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते तो व्हाट्सएप को आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो ये पॉलिसी अगर हमारी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाती है कि अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा किस कारण, और वो सिर्फ उसी कारण के लिए यूज़ होना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जो व्हाट्सएप डेटा कैप्चर करेगा वो उसको डालेगा ब्रांड्स के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी उसको यूज़ करेगी एड्स पुश करने के लिए, जिस हिसाब से व्हाट्सएप जो फ्री सर्विस थी वो फ्री तो रहेगी बट कुछ एड्स उसमें हमको विजिबल हो जाएंगे। सो बेसिकली अगर हम ऊपर ऊपर की बात करें तो हम इंडियंस के लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसी कई सारी ऐप्स हैं जिसमें हम लोग एड्स डेली देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ गूगल। जैसे ही आप फ़ोन इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले उसमें गूगल आ जाता है, गूगल को आप स्क्रॉल करते हैं तो उसमें आपको न्यूज़ दिखती हैं। अब वो जो न्यूज़ है उनके बीच में दो न्यूज़ और आर्टिकल होते हैं और थर्ड एक स्पॉन्सर्ड ऐड होता है। सो अब उस ऐड को ये डेटा कहाँ से मिलता है कि आप क्या सर्च कर रहे थे, क्योंकि गूगल ये सेम काम करता है। उसने आपसे पूछा नहीं है, उसने आपसे परमिशन नहीं ली है, बट उसने आपसे जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसने अग्री करवा लिया है आपको, कोई अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पास ऑन करता है जैसे व्हाट्सएप अभी आपको कर रहा है या फेसबुक ऐसे कर रहा है आपको। तो उस समय वो अग्री कर लेता है कि आपका डेटा मैं शेयर करूँगा थर्ड पार्टी से, आपको मैं एड्स दिखाऊँगा, और हम लोग फ्री में गूगल की सर्विस यूज़ करते हैं। तो अगर सेम हमको व्हाट्सएप भी देता है शायद एक दो एड्स उसमें डाल के, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट
हाँ, ये थोड़ा सा फेसबुक का कड़ा रुख है कि भैया आपको यूज़ करना है तो करो, नहीं यूज़ करना है तो डिलीट कर दो। वो थोड़ा सा कड़ा रुख है, बट फिर भी ये हमारे ऊपर है कि हम लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। एंड फाइनली अगर हम लोग उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास कई सारी अलग ऐप्स हैं, जैसे सिग्नल है, टेलीग्राम है, आईफोन पे है तो आप आई मैसेज यूज़ कर सकते हैं। ये सब फर्दर सिक्योर हैं, जो कि जाने जाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, और ये डेटा थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करते हैं, तो ये ऑल्टरनेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा होल वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था? तो अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि यूट्यूबर्स ये बता देते हैं कि आपका डेटा शेयर होगा, बट वो ये चीज़ नहीं क्लियर करते, और जिस वजह से लोग डर रहे हैं कि क्या आपका चैट का डेटा भी शेयर होगा क्या। सो बेसिकली व्हाट्सएप का चैट का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं होगा। तो होगा क्या, जो आप फोटोज, मैसेज, टेक्स्ट आप एक दूसरे को भेजते हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ जो शेयर होगा वो आपका फ़ोन नंबर, आपकी लोकेशन, जिसके हिसाब से आपको प्रिसाइज ऐड दिखाने की कोशिश करेगा फेसबुक, और व्हाट्सएप पे आपको वो एड्स दिखेंगे। सो बेसिकली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट सब पब्लिक हो जाएंगी और थर्ड पार्टी को मिल जाएंगी, वो डेटा यूज़ करेंगे। देखिए, डेफिनेटली डेटा यूज़ होने वाला है, बिल्कुल यूज़ होगा, बट वो आपका मेटा डेटा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़ोन नंबर, लोकेशन, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये वाला जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप डेटा उस पर डालते हैं, ये डेटा यूज़ होगा ऐड दिखाने के लिए। फाइन। अगर आप, मैं और प्रिसाइजली अगर आपको बताना चाहूँ, अगर आप जीमेल ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें ऊपर से एड्स दिखाई देते हैं। आपने कभी टिकट बुकिंग करी है, फ्लाइट बुकिंग करी है, अमेजोन से सामान मंगाया है, एकदम से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो वो कैसे आता है? आपकी सारी जीमेल की चैट तो जीमेल पढ़ रहा है, राइट? तो ये गूगल तो ऑलरेडी कर रहा है। सेम जब फेसबुक करने पर आया है तो यहाँ पे ये फिलहाल एश्योरिटी है कि 256 जो एनक्रिप्शन लगा हुआ है बिट्स का, वो उसके अंदर रहेगा। तो आपको ये डरने वाली बात नहीं है कि अगर आप अग्री कर लेते हैं व्हाट्सएप की चैट को, ये जो पॉलिसी है डेटा प्राइवेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका डेटा फिर भी सेफ ही रहेगा। सो और इन चीज़ों से कोई, मेरे को पता है व्हाट्सएप यूज़र काफ़ी हैं इंडिया में, और फ्री की ऐप्स तो हमारी फेवरेट होती हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, बेधड़क आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डेटा सेफ रहेगा और रहना भी चाहिए। बट गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके आना चाहिए कि कोई भी ब्रांड कल को आके हमको ये ना बोल सके कि भैया तुमको यूज़ करना है तो यूज़ करो, नहीं यूज़ करना तो मत यूज़ करो। सो आई होप कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाएगी ऐसे बड़े ब्रांड्स के साथ। यही नहीं, गूगल को भी ये करवाने की बहुत तगड़ी ज़रूरत है। और आई होप इस वीडियो के बाद आपको एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपका डेटा हमेशा सिक्योर रहेगा। आपको डेटा के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब है आपकी चैट्स। तो चैट्स आपकी सेफ़ हैं। अगर आप उस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट भी कर लेते हो तो आपका चैट डेटा कहीं नहीं जाने वाला है, वो सेफ ही रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो के बाद थोड़ी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर पसंद आया तो आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को वीडियो पे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की। थैंक यू सो मच।